ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। मेरे सहयोगी मौजूद हैं, अंकुर जी, उनके पास चलेंगे और उनसे हम बात करने वाले हैं। बात किस मुद्दे पर करने वाले हैं? बात करने वाले हैं ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर अली खामनेई के आए बयान पर। परमाणु संवर्धन को लेकर उनकी तरफ से बयान आया है और ये इजराइल और अमेरिका दोनों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। और शायद इजराइल अमेरिका को फ़ोन करके अब यही बताएगा कि हम तो पहले से कह रहे थे, देख लो। तो क्या कहा है खामनेई ने और क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इसी को समझते हैं अंकुर जी से। सर, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या खामनेई क्या कह रहे हैं? देखिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने ख़ास तौर पे ये फिर से वो बात दोहराई है जिसके बारे में लोगों को लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उससे कोई समझौता नहीं करेगा। इट मीन्स के जो ईरान की जो न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के बाद जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है, यानी कि यूरेनियम बनाने की जो प्रक्रिया है, उस पर खुमैनी ने कहा है कि उस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जबकि जो पूरी दुनिया है, जिसमें बाकी मुल्क भी हैं, सऊदी अरब भी शामिल है, वो चाहते हैं कि ईरान अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ठंडा करे और उसको बाहर के मुल्कों के साथ एक समझौता करके उसको चलाए। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि वो समझौता क्या है। तो लेकिन खुमैनी का बयान अपने आप में काफ़ी मतलब हैरान कर देने वाला भी है, इन टर्म्स ऑफ कि एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ खुमैनी ऐसी बात कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर फ्यूल बना लिया है ना, दावा कर रहे हैं जैसा उन्होंने दावा किया, और 60-70% तो यूरेनियम इनरिचमेंट वो पहले कर ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान अब केवल 2 या 4 कदम दूर है परमाणु बम बनाने की पोजीशन में। यानी कि सिर्फ अगर उसको 6 महीने और मिल जाए तो मेरा मानना है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा। मतलब अभी उस पोजीशन में वो आ चुका है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं काफ़ी आ चुका है। आप ये देखिए ना, अगर ये दावा सही है, न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की कैपेसिटी अगर आ गई है तो जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो उनसे चलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट की जो हाई ग्रेड चाहिए, जो 90% तक होता है, उसमें भी उनको कुछ ही महीनों की बात है। अच्छा, ये न्यूक्लियर फ्यूल की जो ये बात कर रहे हैं और परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर फ्यूल, ये फ्यूल तो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होता है और बात हो रही है 60% इनके पास है, बात हो रही है 3% की। ये इतना डिफरेंस क्यों है, थोड़ा सा बताएं। नहीं, इसमें ये है पुनीत, इसको समझना ऐसे पड़ेगा कि जैसे कोई भी रिएक्टर होता है तो उस वो रिएक्टर को चलाने के लिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल भी चाहिए। अब न्यूक्लियर फ्यूल अगर बनाने की कैपेसिटी आ गई तो आप रिएक्टर को लंबे समय तक चला सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि ईरान इसका इस्तेमाल दोनों तरह से कर सकता है। ईरान इसका इस्तेमाल बिजली बनाने में भी कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल अगर बनाने की कैपेसिटी आई तो आप अपने रिएक्टर्स को ज़्यादा लंबा चला सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, एनर्जी में यूज़ हो सकता है। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं आपकी यूरेनियम इनरिचमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि भाई 60-70% IAEA का बयान है ये कि बना सकता है, तो अब मुझे लगता है कि ये एक ब्रेक थ्रू है अच्छा खासा, और उसके बाद ईरान को परमाणु बम बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसको रोकने के लिए इजराइल भरसक कोशिश कर रहा है, अमेरिका भरसक कोशिश कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। खामनेई ये कह रहे हैं कि हम आपके सामने कटोरा लेकर क्यों खड़े रहें, आपके लिए हर चीज़ के लिए हम आपसे मदद मांगे। हमारे पास जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, अगर 100 के करीब हमारे पास हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर 100 के करीब हैं तो उन न्यूक्लियर प्लांट्स को हम बंद कर दें तो उसका मतलब क्या होगा? तो ये तो हम बंद नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो बात कही वो अपने हिसाब से बात सही कही, लेकिन पूरी दुनिया को तो ये मतलब अंदेशा है ना कि परमाणु बम अगर आप पास जिस दिन आ गया तो वो केवल इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। डोमिनेट करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट को, डोमिनेट करेगा मिडिल ईस्ट की। देखिए, ईरान। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ये लोगों के मन में सवाल ये है, हमारे दर्शकों के मन में, कि ऐसा क्या समझौता करने जा रहे हैं। तो मैं उसकी कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ। देखिए, सऊदी अरब और UAE
खास तौर पे 2 प्लस कतर, तीनों मुल्क चाहते हैं कि ये समझौता हो। वो क्यों चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि ये समझौता हो और एक संगठन बने लोकल मिडिल ईस्ट का, जिसमें ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, और जो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम है वो वहाँ से हो। मतलब सब मिलकर निगरानी रखने का भी काम करें। हाँ, और हाँ, और उसमें अमेरिका का भी सुपरविजन मतलब होगा। अगर आपको परमाणु ऊर्जा की जरूरत है, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाना हाँ, है, तो हम हाँ। सब मिलकर काम क्यों ना हाँ, करें। और जो भी यूरेनियम इनरिचमेंट जो फ्यूल बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, प्लांट को चलाने के लिए होता है, उसकी कैपेसिटी 3.7%, 8%, 4% तक होती है। वो एक कंसोर्टोरियम बनाएगा, वो उसकी निगरानी होगी और अपने आप प्लांट्स चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अगर ये कहते हैं दुनिया को कि भाई हम न्यूक्लियर प्लांट्स शांति के लिए, बिजली बनाने के लिए चाहते हैं, तो अमेरिका का प्रस्ताव ये है कि किसी भी टापू पे, यूएई के पास टापू या भले वो ईरान में भी क्यों सऊदी ना अरब हो, के हाँ। पास जो टापू है, सीमा के पास में एक आइलैंड, बेसिकली उस आइलैंड पे हम एक फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे। वहाँ से आपको फ्यूल मिलता रहेगा, इनरिच्ड मिलता रहेगा, यूरेनियम भी, और आप उसका इस्तेमाल अपने प्लांट्स को चलाने में करें। ये ईरान राजी है क्या? ये प्रस्ताव आया है। ईरान कह रहा है कि हम इसे स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कत आएंगी। जिन आइलैंड की आप बात कर रहे हैं वो आइलैंड हमारे ही हैं। बेसिकली एक यूएई के पास कोई आइलैंड मतलब है, एक झगड़ा वहां पर भी शुरू हो गया। वहाँ पे नहीं, वहीं पे शुरू हुआ है। बेसिकली अमेरिका चाहता है कि भाई आप अपना पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर फ्यूल और इनरिचमेंट बनाने का कार्यक्रम है, इसको आउटसोर्स कर दो। सिंपल लैंग्वेज में ये है। ईरान कहता है कि ईरान अब उसमें तरह तरह के बहाने बना रहा है। बहाने इन द सेंस के वो बहुत मुश्किल होगा, टाइम बाय कर रहा टाइम है। बाय कर रहा है। बेसिकली यही है, टाइम बाय कर रहा है ना? टाइम बाय। तो अब क्या होगा, मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और मैक्सिमम 6 महीने हाँ, है। तो ये 6 महीने तो बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं। इजराइल बार बार अमेरिका को बता रहा है कि देखो ये किया इसने, ये किया। तो अब ताज़ा जो बयान खामनेई का जो आया है, ये चीज़ों को कहाँ तक ले जा रहा है, किस तरफ ले जा रहा है? मतलब कोई कार्रवाई की तरफ बढ़ेगा अमेरिका या इजराइल? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। इसमें 2 बातें क्या हैं? जैसा एक हमारे पुराने वीडियो को आप उठा के दिखा सकते हैं, इस वीडियो में भी हम बोल रहे हैं, जो मेरा अनुमान है जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ईरान पर अटैक होगा। ये मेरा एनालिसिस है। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस तरह की कंडीशंस दी गई ईरान को, और खुमैनी का जो बयान आज आया है, वो बिल्कुल इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो इस चीज़ के लिए कतई राजी नहीं होंगे। वो अपनी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, वो कहते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स उनकी कोर है नेशनल पॉलिसी का। उनकी जो नेशनल पॉलिसी है उसका कोर है। यानी कि अगर उन्हें न्यूक्लियर फ्यूल बाहर बनाना पड़ा तो ये हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे हजारों वैज्ञानिकों के जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत, उनकी तौहीन है। मेहनत तौहीन है उसकी। ये ईरान का कहना है, आयतुल्लाह खुमैनी का कहना है। आयतुल्लाह खुमैनी का ये कहना है कि हमारे हजारों लाखों इंजीनियर जिन्होंने 3-3 दहाइयों तक मेहनत की, 4-4 दशकों तक काम किया, वो बेकार हो जाएंगे और अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। लेकिन ये काम उन्होंने किस लिए किया? सवाल तो ये है ना। हाँ, ये किस लिए किया? वो परमाणु बम बनाने के लिए किया। सच्चाई ये है। सच्चाई ये है। तो हमला होगा, आप ये कह रहे हैं? मतलब कोई और रास्ता है नहीं। ऐसी परिस्थितियां बन ऐसी रही। परिस्थितियां तो हैं। ये अभी बैठक जो होने वाली अगली कब है तय नहीं हुई मेरे ख्याल से, तो नहीं, अभी इस पे तय नहीं हो। टेक्निकलिटीज़ में अभी कोई तारीख नहीं आई है। जो अमेरिका के साथ जो बैठक होनी है उसकी तारीख नहीं आई है, लेकिन हाँ एक बैठक और होगी। ट्रंप की भाषा बदल रही है, लेकिन ट्रंप की भाषा तो अब देखो, ट्रंप ने जो मैस पूरी दुनिया में हुआ है उनकी वजह से, तो वो तो हर जगह ही है। मैस यहाँ नहीं, भी वो तो कह रहे थे ना 2 दिन में गुड न्यूज़ आएगी, तो अब उनकी भाषा अब बदल रही है। उन्होंने नहीं। कहा कि हम इस पर भी राजी नहीं होंगे जो ईरान कह रहा है। हाँ, तो बिल्कुल, अब वही तो मैं बात कह रहा हूँ। तो रूस यूक्रेन वाली बात होगी ना। रूस को, पुतिन को जब उन्होंने क्रेजी कहा, उसके बाद देखो ना आपने क्या हुआ वहाँ पे। यूक्रेन ने तभी तो हमला किया इतना बड़ा। तो अमेरिका भी देख रहा है। तो वही बात है कि जून के आखिर में इंतज़ार कीजिए पुनीत।
ठीक है, सऊदी अरब इसमें कहाँ पोजीशनिंग लेता हुआ सऊदी नजर आ अरब ईरान को मनाने में लगा है कि मान जाओ आप, आपके फ़ायदे में है, पूरे रीजन के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बेसिकली सऊदी अरब खुद चाहता है कि वो परमाणु बम बनाने की कैपेसिटी करे, लेकिन वो चूंकि अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहता है कि अमेरिका के सुपरविज़न में कम से कम कुछ प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट सऊदी अरब के अंदर हो। एनर्जी का एक बड़ा इशू है भी, एनर्जी मिडिल का ईस्ट में इशू भी है, और तो एक बड़ा इशू है। 2030 के बाद सऊदी अरब का जो प्लान है, 2040 के बाद, सॉरी माफ़ कीजिए, 40 के बाद सऊदी अरब चाहता है कि मेरा जो तेल के जो कुएं हैं वो ड्राइड अप हो जाएंगे। वो होने के बाद मैं अपनी पूरी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है मैं न्यूक्लियर प्लांट से पूरी करूँगा। तो वो अमेरिका के सहयोग से चाहता है। और इसमें चाहता है कि दोस्ताना चीज़ें हो कतर जाएं, भी चाहता है। शांति तरीके से कतर हो भी जाए। बिल्कुल चाहता है, यूएई भी चाहता है। यूएई में एक प्लांट है जो अमेरिका की मदद से वहाँ पे चालू है। तो ये सब चाहते हैं, बट चूंकि दे आर ऑल आर अलाई ऑफ अमेरिका, है ना, वो कतर अमेरिका तो बिल्कुल समझ लीजिए कि दूसरा अमेरिका मान सकते हैं बन कतर रहा है, को बनने मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में लेकिन अगर देखा कतर जाए के तो कुछ ये भी है, सैन्य अड्डे और तमाम चीज़ें लेकिन तो वो फिर पपेट गवर्नमेंट है वो भी नहीं, पपेट तो नहीं आप कहेंगे वो, लेकिन उनकी कुछ एक चीज़ें भी हैं, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करना। मतलब हमास को वक्त के अनुसार वो कुछ चीज़ें चीज़ों में वो अमेरिका को अड्डे भी देंगे, हवाई अड्डे, सैन्य अड्डे, और दूसरी तरफ वो उनकी जो पॉलिसी है रेडिकल इस्लामिस्ट उनको फैलाना पूरी दुनिया में, इसमें हमास भी है, हिजबुल्ला भी है, ईरान भी है, हुतीज़ भी हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड भी है मिस्र में, उनको भी सपोर्ट करना, वो उनका भी पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो हैं सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका बयान नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अमेरिका की भी इजराइल तो चौकन्ना पहले से है ही, लेकिन इस बयान के बाद ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप क्या कहते हैं, अगली मीटिंग में क्या चीज़ें निकलती हैं, उसके ऊपर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। तो उस पर नज़र हमारी भी बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा कैसी लगी बताइएगा कमेंट के ज़रिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।